अश्वत्थामा का गर्व भंग कैसे होता है, मैं उसी पे चर्चा कर रही हूँ अभी। महाभारत में जो द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं उनका नाम अश्वत्थामा होता है। वो स्वभाव से बड़े चंचल और घमंडी बहुत होते हैं। तो द्रोणाचार्य को जो पुत्र मोह के कारण वो जानते हुए भी कि ये इसको बहुत घमंड है और इसका स्वभाव भी चंचल है, इसको गुस्सा भी बहुत आता है, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको एक शक्ति प्रदान करी और उस शक्ति का नाम था ब्रह्मास्त्र। उसको ब्रह्मास्त्र दे दिया। अर्जुन भी उनका शिष्य था, अश्वत्थामा भी शिष्य था। अर्जुन को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था, लेकिन अश्वत्थामा को कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र तुम कभी भी इसको काम में मत लेना और मनुष्यों के ऊपर तो कभी भी काम में मत लेना। ये उसको एक तरह से वार्निंग दी गई थी। लेकिन अश्वत्थामा का जो स्वभाव था वो एक तरह से दुष्ट स्वभाव का था, तो वो किसी की बात सुनता नहीं था, मानता भी नहीं था। तो उसको जब उसके पिताजी द्रोणाचार्य जो ऋषि भी थे, उन्होंने जब ऐसा बोला तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया और उस गुस्से में वो द्वारका चला गया कृष्ण के पास। उसने ऐसा सोचा कि मैं ठीक है, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाने देते, मना कर रहे हैं, तो मैं उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं ऐसा करता हूँ, इस ब्रह्मास्त्र को कृष्ण को दे आता हूँ और कृष्ण से कुछ उनके जो अस्त्र हैं वो मैं लेके आ जाता हूँ और पूरी पृथ्वी का मालिक बन जाता हूँ। यही उसका एकमात्र उद्देश्य रहा। तो वो द्वारका पहुँच गया। तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम बिना कारण तो यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हारा क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, ये मुझे बताओ। तब अश्वत्थामा कहता है कि हाँ, निश्चय ही मेरा यहाँ आने का एक उद्देश्य है और उद्देश्य यह है कि मैं आपका सुदर्शन चक्र मैं लेना चाहता हूँ और आपको जो मेरे पिता ने द्रोणाचार्य ने जो मुझे ब्रह्मास्त्र दिया है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उनकी प्रवृत्ति है। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए, पर क्यों चाहिए? तब अश्वत्थामा कहता है कि मैं उस सुदर्शन चक्र को आपके अगेंस्ट ही यूज़ करूँगा, आपको हराऊँगा युद्ध में और संपूर्ण पृथ्वी का मैं शासक बनूँगा। तो मैं सबसे विजय हो गया, तो मुझे इसलिए सुदर्शन चक्र चाहिए और ये आप ब्रह्मास्त्र रख लीजिए उसकी एवज में। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसा करो, मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो कि जिधर उनके ये सब गदा और सुदर्शन चक्र और जहाँ रखे हुए थे शंख, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए, उन्होंने एक तरफ इशारा किया कि वहाँ रखे हुए हैं, तुम वहाँ से जाके सुदर्शन चक्र ले लो और जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। तो अश्वत्थामा उधर जाते हैं और सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भला सुदर्शन चक्र को कौन उठा सकता? कृष्ण के अलावा कोई नहीं उठा सकता, ये वो भूल गया था। तो वो उसको सुदर्शन चक्र को उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको हिला भी नहीं पाया और फिर वापस कृष्ण के पास आ गया। और उसका जो अभिमान था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र ले लूँगा, मैं कृष्ण को मार दूँगा, मैं शासक बन जाऊँगा पृथ्वी का, वो सब उसका जो प्लान था मन में, वो सब एकदम से ख़त्म हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, इस सुदर्शन चक्र को मेरे से कभी जो दाऊ हैं, मेरे भाई हैं, बलराम हैं, उन्होंने भी कभी नहीं मांगा। अर्जुन जो मेरा शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य है, उसने भी कभी नहीं मांगा। और मेरा पुत्र है प्रद्युम्न, उसने भी कभी नहीं मांगा। और तुम जो हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है
इसलिए तुम इस सुदर्शन चक्र को मांगने चले आए। तो अब तुम्हें तसल्ली हो गई कि भाई सुदर्शन चक्र तुम नहीं ले सकते, नहीं चला सकते। तब अश्वत्थामा वापस अपना जो भी उसका एक तरह से अहंकार था वो ख़त्म हुआ और फिर वो वहाँ से लौट जाता है।